ये कहानी राक्षसराज बलि की है, जो उनकी दानवीरता और भक्ति के कारण अमरत्व के वरदान को प्राप्त करने को दर्शाती है। ये कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार और बलि के पाताल लोक में राज्य करने तक की यात्रा को भी दिखाती है। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और वीराचार का प्रतीक असुरराज थे, जो बल, त्याग और दान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अपने पराक्रम से उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। राजा बलि की ख्याति देखकर देवता भयभीत और चिंतित हो गए थे। देवताओं ने अपनी संकट कथा देव ऋषि कश्यप और देवी अदिति को सुनाई और उनसे इंद्रलोक की रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं की व्यथा सुनकर उन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ करी, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण बालक वामन के रूप में अवतरित हुए। एक दिन जब राजा बलि सवा अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, उसी समय वामन बालक राजा बलि के सभागार पहुंचा। उनके प्रवेश करते ही वामन बालक के तेज से पूरा सभागार आलोकित हो उठा और राजा बलि स्वयं उठकर उनके चरण पखारने लगे। चूंकि वामन बालक यज्ञ के समय राजा बलि के प्रांगण में पहुंचे थे, राजा बलि ने उनसे उनके वहां पधारने का उद्देश्य पूछा। वामन बालक ने बोला, राजन, मैं एक याचक हूं, याचना करने ही आया हूं। जैसे ही राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने वामन बालक की वाणी सुनी, वो समझ गए कि ये बालक और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु स्वयं वामन बालक के रूप में आए हैं। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को याचना के आग्रह को ना मानने का परामर्श दिया, परंतु राजा बलि के लिए किसी ब्राह्मण की याचना की अवहेलना करना ब्राह्मण का अपमान लगता था। राजा बलि ने अनेक गुरु के परामर्श को अनसुना करके वामन बालक से कहा, हे वामन, किस याचना के उद्देश्य से आए हैं आप? वामन ने बोला, राजा, मुझे भिक्षा में 3 पग भूमि चाहिए। जब बलि ने जैसे ही याचना को पूरा करने का संकल्प लिया, छोटा वामन बालक विराट स्वरूप धारण कर लेते हैं। एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग लोक को नाप लेते हैं। जब तीसरे पग के लिए स्थान पूछा गया, विनम्रता से अपना मस्तक झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अमरत्व का वरदान, पाताल राज्य और चिरंजीवत्व बलि की अटूट दानशीलता और समर्पण से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाकर वहां सदा सर्वदा राज्य करने का आशीर्वाद दिया। कई परंपराओं में माना जाता है कि राजा बलि चिरंजीवी है, जिन्हें वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने और धरती पर आने का वरदान प्राप्त है। इसी कारण कुछ क्षेत्रों में बलि प्रतिपदा और ओणम जैसे पर्व उनसे जुड़े माने जाते हैं। अमरत्व और समर्पण राजा बलि अमर केवल शरीर से नहीं, अपनी कीर्ति, दान और भक्ति के कारण भी एक महान राजा माने जाते हैं, क्योंकि देव भी उनके वचन पालन और साहस का सम्मान करते हैं। कहानी सिखाती है कि सच्ची अमरत्व शक्ति अहंकार से नहीं, बल्कि त्याग, धर्म और ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण से प्राप्त होती है।